KSSRB यानी करगिल सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट बोर्ड, LSSRB यानी लेह सर्विस सिलेक्शन रिक्वायरमेंट बोर्ड और LSSSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम उल्टा चलेंगे 2025 से लेकर 2019 तक तमाम क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2025, इसके बाद 2024, इसके बाद 2023, इसके बाद 2022, 2021, 20 और 19। तो चलो शुरू करते हैं। आज है पेपर 2025 का। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्लोटिंग लेक इन इंडिया। इंडिया में फ्लोटिंग लेक है, उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है लोकटक लेक। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? तो उसका सही जवाब है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 25 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 4 अपतानी ट्राइब बिलोंग्स टू। कौन से स्टेट में एक ट्राइब है, एक कबीला है, उसको कहते हैं अपतानी ट्राइब। अपतानी ट्राइब यानी अपतानी कबीला किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो उसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 लार्जेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। हिंदुस्तान में लार्जेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे जो बड़ा हाईवे है हिंदुस्तान में रोड का, वो कौन सा होता है? उसका नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है NH44 यानी नेशनल हाईवे 44। क्वेश्चन नंबर 6 ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, यानी कहाँ से शुरू होता है इंडस रिवर का, या कहाँ से निकलता है इंडस रिवर? तो उसका करेक्ट आंसर है बुखारछू। बुखारछू एक ऐसा जगह है जहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। क्वेश्चन नंबर 7 नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। हिंदुस्तान में कौन सा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है? नॉट याद रखना। तो उसका सही जवाब है गवर्नर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 जुनिपेरस सेमीग्लोबोसा। जुनिपेरस सेमीग्लोबोसा किस स्टेट का ट्री है? तो उसका सही जवाब है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9 47th आसियान समिट 2025 होस्टेड बाय। 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ होस्ट किया गया? तो उसका सही जवाब है मलेशिया कोलालमपुर में। 2025 आसियान समिट होस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 फाउंडर ऑफ ममलूक यानी स्लेव डायनास्टी। ममलूक डायनास्टी जिसे स्लेव डायनास्टी भी कहते हैं, उसका फाउंडर कौन है? तो उसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 11 नॉट ए जीआई टैग होल्डर। कौन सा जीआई टैग होल्डर नहीं है? नॉट याद रखना। तो उसका सही जवाब है कूक बीटल नट। क्वेश्चन नंबर 12 आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप विनर 2025। 2025 में आईसीसी वुमेन्स में ओडीआई वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया है विनर, साउथ अफ्रीका है रनर।
क्वेश्चन नंबर 13, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का करंट गवर्नर कौन है? तो उसका सही जवाब है संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बक्साइट। बक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो उसका सही जवाब है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 15, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के कौन से वैली को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? तो उसका सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, नोबेल पीस प्राइज 2025। 2025 में नोबेल प्राइज वो भी पीस में किसने जीता? नोबेल पीस प्राइज किसने जीता? तो उसका सही जवाब है मारिया कोरिना मचाडो। क्वेश्चन नंबर 17, लैंड ऑफ राइजिंग सन। हिंदुस्तान के कौन से स्टेट को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश स्टेट को कहते हैं हिंदुस्तान में लैंड ऑफ राइजिंग सन। क्वेश्चन नंबर 18, येलो रिवॉल्यूशन रिलेट्स। पीला रिवॉल्यूशन यानी येलो रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑयल सीड। ऑयल सीड से रिलेट करता है येलो रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन सी डिफिशियंसी कॉजेस। विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज काज करता है? तो उसका सही जवाब है स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 22, प्लेयर इन आइस हॉकी टीम। आइस हॉकी टीम में कुल कितने प्लेयर्स होते हैं? तो उसका सही जवाब है 6 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 23, कथक इज क्लासिकल डांस ऑफ। कथक किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो उसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड इन। फंडामेंटल राइट कहाँ इंक्लूड किया जाता है? कौन से पार्ट में? तो उसका सही जवाब है पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्वे चेस 2025 विनर। नॉर्वे चेस 2025 का विनर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे चेस 2025 का विनर। क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। जमीन के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला गैस यानी अबंडेंट गैस कौन सा है? तो उसका सही जवाब है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 27, करेंसी ऑफ भूटान। भूटान का करेंसी कौन सा है? पैसा कौन सा चलता है? तो उसका सही उत्तर है एनगोल्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 28, पार्ट डील विथ फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेट करता है? तो उसका सही जवाब है पार्ट 4A। क्वेश्चन नंबर 29, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH44 बिटवीन।
सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 किस और किस स्टेट के दरमियान वाक़ा है? तो उसका करेक्ट आंसर है श्रीनगर टू कन्याकुमारी। NH44 होता है श्रीनगर से शुरू, खत्म होता है कन्याकुमारी पर। क्वेश्चन नंबर 30, हॉट मनी रिफर्स टू, हॉट मनी किसे कहते हैं? तो उसका सही जवाब है फंड्स मूव्ड क्विकली बिटवीन कंट्रीज फॉर शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन के लिए कंट्रीज के दरमियान जो तेजी से मूव करता है उसको कहते हैं हॉट मनी। क्वेश्चन नंबर 31, नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, रिंग ऑफ फायर एसोसिएटेड विथ, रिंग ऑफ फायर किससे एसोसिएट है? तो उसका सही जवाब है हाई वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 33, हु कंपोज्ड द टेक्स्ट अर्थशास्त्र, एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसको किसने कंपोज किया? तो उसका सही जवाब है कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 34, डाइजेशन ऑफ फैट, कौन सा एंजाइम फैट के डाइजेशन में मदद देता है? तो उसका सही उत्तर है लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 35, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या जोड़ता है या क्या कनेक्ट करता है? तो उसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को जो जोड़ देता है या कनेक्ट करता है उसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। क्वेश्चन नंबर 36, डांस यूजेस एंकल बेल्स घुंघरू, कौन से डांस में एंकल बेल्स यानी घुंघरू का इस्तेमाल होता है? तो उसका सही जवाब है कथक। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने में मदद देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है, सही जवाब है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 38, केपलर्स लॉ रिलेटेड टू, केपलर्स लॉ किस चीज से रिलेट करता है? तो उसका सही उत्तर है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। केपलर्स लॉ रिलेट करता है मोशन को प्लैनेट के सन के इर्द गिर्द। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रेड रूट कनेक्ट्स इंडिया विद सेंट्रल एशिया, कौन सा ट्रेड रूट कनेक्ट करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया से? तो उसका सही जवाब है सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 40, नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़ा है? तो उसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 41, नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है कुमारा गुप्ता फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, पास कनेक्ट्स लेह एंड शयोक, कौन सा पास लेह और शयोक वैली को जोड़ देता है? तो उसका करेक्ट आंसर है खरदुंगला पास। क्वेश्चन नंबर 43, हाईएस्ट मोटरेबल पास इन वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर है मिकला पास। यहाँ पर कंफ्यूजन मत करना, बहुत सारे ओमलिंगला पास देते हैं लेकिन यहाँ पे ओमलिंगला पास नहीं आ रही है, मिकला पास हाईएस्ट मोटरेबल पास अभी है हमारा मिकला पास। सही जवाब यानी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
44 हाईएस्ट पीक इन हिमालयास, हिमालयास में हाईएस्ट पीक कौन सा होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45 हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हिंदुस्तान में हाईएस्ट पीक कौन सा होता है? तो उसका सही जवाब है कंचनजुंगा। क्वेश्चन नंबर 46 प्राइस राइजिंग एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज फेडिंग या फॉलिंग। प्राइस राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट जाता है यानी फॉल हो जाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 47 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ओल्ड नेम। अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेला जाता है उसका पुराना नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 एशियन गेम फर्स्ट होस्टेड इन, एशियन गेम कहाँ होस्ट किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। एशियन गेम सबसे पहला होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। हेल्ड एवरी 4 ईयर, और कितने साल के बाद एशियन गेम खेला जाता है? अगर ये सवाल आए तो उसका सही जवाब है एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद खेला जाता है एशियन गेम। 2 एशियन गेम के दरमियान वक्त होता है 4 साल का। इसी के साथ आज का क्वेश्चन पेपर हुआ कंप्लीट।